हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हम लोगों का लास्ट टाइम क्या चल रहा था, नेस्टेड इफ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एक और एल्स इफ का एग्जांपल करवाती हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे HTML, ठीक है। देन यहाँ पे एंटर मारोगे और आप लोग बॉडी, मैं बॉडी के अंदर इस बार स्क्रिप्ट कर रही हूँ, ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर। और हम लोग क्या करते हैं, साथ में HTML भी क्लोज कर देते हैं। आपको एंटर मारना, बैक स्पेस है ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया बुक नाम का, ओके। और इस बुक में मैंने डाल दिया एक एलिमेंट जो कि है हमारा मैथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, यहाँ पे सिंगल आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आता है, इफ़ बुक, ठीक है। कंपैरिजन करना हो तो डबल इक्वल टू, अगर आपको वैल्यू को पुट करना है वेरिएबल के अंदर तो सिंगल इक्वल टू। तो यहाँ डबल इक्वल टू लिखा मैंने आपका यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दिया मैंने करा, अगर ये हिस्ट्री बुक होती है, ठीक है, बुक के अंदर जो वेरिएबल लगा वो हिस्ट्री होता है, तो ये क्या कर दे आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दे हिस्ट्री बुक। बोल्ड लेटर में लिखना है तो यहाँ पे बी प्रेस कर दो, क्लोज करना है यहाँ पे तो बी को क्लोज कर दो, ठीक है। अगर हिस्ट्री बुक नहीं होती तो चेक करें एल्स इफ ये जो बुक है क्या ये आपकी मैथ की बुक है। ठीक है, बोल्ड यहाँ पे लिख दो मैथ बुक, बी क्लोज, ठीक है। अगर ये भी नहीं होती तो एल्स इफ नेक्स्ट कौन सा है मेरे पास, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक है ये आपकी, बी क्लोज, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेट लगाएंगे क्योंकि स्टेटर मेरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, एक और बना रही हूँ मैं लास्ट। इनमें से क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी में आपको चेक करना है कि बुक अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये बना सकते हैं आप, ठीक है। साइंस की हो गई आपकी बुक, तो वो आपको चेक करके बता देगा कि बुक अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, और आप स्टेटमेंट में कुछ भी डाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं होती तो आपको क्या दिखा दे, ये सिंपल सा एल्स करके, इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो लिखा आ जाए, हो सकता है आपने बुक का नाम डाला गलत हो या कुछ भी हो, तो नॉट अवेलेबल लिख लो, ठीक है। या आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे क्या डालनी है स्टेटमेंट, अननोन बुक, राइट। यहाँ पे सब क्लोज, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। अब ये सारा ऐसे क्यों लिखा आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिखा, राइट। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना था, स्क्रिप्ट लिखना था। जब आपकी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए, समझ लो आप स्क्रिप्ट लिखना भूल गए। यहाँ पे कट और यहाँ पे जाके पेस्ट, F5। ये देखो मैथ बुक आ गया आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइंस लिखती तो मेरा ये साइंस का बुक आ जाएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा
कि हम लोगों को कैसे यहाँ पे इफ़ एल्स के थ्रू मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं करना चाहूँ तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बुक दिखा रहा है ना, तो स्विच स्टेटमेंट में भी सिंगल के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, बस HTML और ये रहने देती हूँ और हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि मैं बार बार बाद में भूल ना जाऊँ। स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। राइट, वेरिएबल मैंने बुक की लिया आपका, बुक के अंदर हमने सेम कुछ डाल दिया, लाइक मेरा इंग्लिश का डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका स्विच केस। ठीक है, स्विच में हमने बुक एलिमेंट को डाल दिया, ऑन किया से ऑफ किया। इसी के अंदर कोडिंग करेंगे हम। केस अगर आपका होता है इसमें ले लेती हूँ मैं हिस्ट्री। ठीक है, डबल डॉट आएगा शिफ्ट के साथ, एंटर, तो लिखा आ जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, दिस इज हिस्ट्री बुक। देखो उसी इफ एल्स के थ्रू आपको मैं सेकंड स्विच करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ओके, वो क्योंकि चेक करेगा ना 1 बाय 1 सारी कंडीशन, इसलिए। अगर हिस्ट्री नहीं होता तो क्या इसके अंदर आपका जो है साइंस पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फुल फॉर्म देनी पड़ेगी, तभी वो चेक कर पाएगा ना। तो मैंने क्या किया, जैसे आप चेक कर रहे हो उसी के हिसाब से लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे चेक कर लो, दिस इज साइंस बुक। राइट, ब्रेक, केस साइंस की नहीं है तो मैथ की, डबल डॉट, ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज मैथ बुक। टर्मिनेट स्टेटमेंट को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ब्रेक, एक बार बनाया मैंने यहाँ पे साइंस मैथ हो गया, हिस्ट्री इंग्लिश, हिस्ट्री हो गया ना, हिंदी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टैब दबा लिया को जब आपको नीचे वाली स्टेटमेंट लेनी हो, दिस इज हिंदी बुक। डबल कोट्स, वैल्यू पास करने के लिए हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे। ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए डबल कोट्स यूज़ होते हैं। क्लियर, इनमें से अगर कोई ना हो तो डिफ़ॉल्ट चल जाए आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, this is not available। ठीक है, देन ब्रेक, सेव करें, कंट्रोल एस ऑल टैब F5, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। क्यों, मैंने इंग्लिश की बुक नहीं लिखी होगी, देखो हिस्ट्री लिखा है, साइंस लिखा है, मैथ लिखा है, हिंदी लिखा है और डिफ़ॉल्ट लिख दी। यहाँ पे एक बार ब्रेक नहीं डाला मैंने, ब्रेक भी डाल देते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश और लिख देते हैं हम लोग, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि डबल कोट्स लगाने का इसकी स्टेटमेंट आ रही है। आप एस्केप करके ESC करके बाहर निकल सकते हैं।
मैं एस्केप करूँगी तो मेरे वीडियो से ही बाहर निकल आऊँगी, इसलिए मेरा आपका प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैं डिलीट करके वापस आना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। दिस इज इंग्लिश बुक, राइट। कंट्रोल एस ब्रेक कर दो इस स्टेटमेंट को उसके बाद, यानी कि उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। देखो दिस इज इंग्लिश बुक आ गया। इन केस अगर मैं ब्रेक हटा देती सारे, तो देखो क्या होगा। ठीक है, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। तो मेरे पास उसको जब इंग्लिश का मिलेगा ये वाला स्टेटमेंट, उसके बाद वो ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा देगा। इसलिए हमें ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको जब उसकी स्टेटमेंट मिल जाए तो वो उसके आगे एग्जीक्यूट ना करे। लाइक अगर मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया होता है ना, तो क्या करता ये हिस्ट्री के बाद का सब कुछ प्रिंट करवा देता। जैसे कि मैंने ये दोबारा हटा देती हूँ, तो हमें उस स्टेटमेंट को वहीं ख़त्म करवाने के लिए ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ये देखो इस तरीके से कह रही थी। आप चाहो तो यहाँ पे BR लगाओ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे BR लगा देते हैं आपको ज़्यादा क्लियर करवाने के लिए। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5 ये रहा। ठीक है, तो यही मैं आपको कह रही थी। तो आपको स्टेटमेंट क्या चाहिए, सिंगल चाहिए ना, जहाँ पे हिस्ट्री मिले उसके बाद ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे आप ब्रेक लगा दो। इसका मतलब वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया हो। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।